अंग्रेजों के जमाने में भी किसानों पर इतने जुल्म नहीं हुए होंगे। अखिलेश यादव। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। मसला है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की और घटना है इतवार यानी संडे की। बात यह हुई कि किसान आंदोलन में बातें चल रही थी, विरोध चल रहा था। जो पहले दिल्ली में था उसकी धूम तो अब सारी दुनिया जानती है कि उत्तर प्रदेश में भी पहुंच गई है और उत्तर प्रदेश में इलेक्शन का मामला है। मसला ये हुआ कि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है, वहां किसान बैठकर विरोध कर रहे थे और कहीं ना कहीं वो एक तरह से जो हेलीपैड था उसके आसपास उन्होंने लगभग वहां बैठ गए थे और जम गए थे किसान आकर। और उसी दौरान जो वहां के केंद्रीय गृह मंत्री हैं, जिनका जो अजय मिश्रा जो उत्तर प्रदेश में है, उनकी एक रैली थी और वो एक रैली को संबोधित करने चले जा रहे थे तिनकुआ में। लेकिन नतीजा ये हो गया कि किसानों के विरोध में उनकी झड़प हो गई और जिसमें अजय मिश्रा के बेटा यानी आशीष मिश्रा की कार के बारे में बात की जा रही है कि 3 गाड़ियां उनकी थी। नतीजा ये हुआ कि वो किसान जो बात कर रहे थे उन्होंने बताया कि पहले तो वो 3 कारें इतनी स्पीड में आई कि उन्होंने किसानों को मारा और कुचल दिया और उसमें किसानों को बहुत चोट लगी और उसके बाद निकलकर कहीं ना कहीं एक हवाई फायरिंग जैसी घटना है। और इस पूरी घटना में जो सबसे अफसोसनाक मामला यह है कि 8 जिंदगियां खत्म हो गई। इसमें 4 किसानों की जिंदगी बताई जा रही है। बाकी आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन क्या था। अब इस सिचुएशन में जो मैं आपको बात बताऊं उसमें आपको एक बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस पूरे मसले पर जो किसान मारे गए, जो बेकसूर मारे गए, उस पर सरकार क्या कह रही है। और विपक्ष पूरी तरह से कह रहा है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री या कहिए कि जो गृह मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा, और दूसरी तरफ हैं आपके केशव मौर्य जो वहां के उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे रेजिग्नेशन यानी इस्तीफे की मांग हो रही है जो उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है, या कहिए कि विपक्ष के नेता कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब खुद समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी वहां बैठे थे और अखिलेश यादव के सामने ही सपा के कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प हो गई और उनके सामने भी आगजनी की घटनाएं हुई। नतीजा यह हुआ कि प्रियंका गांधी ऑपोजिशन के लीडर, अखिलेश यादव ऑपोजिशन के लीडर, धारा 144 लगी हुई थी उस जगह पर, वहां जाने के एवज में उनको अरेस्ट कर लिया गया। सरकार किनको अरेस्ट कर रही है? सरकार किनको अरेस्ट कर रही है? ऑपोजिशन के नेताओं को। वो किसानों को मार रहे थे, वो किसान आंदोलन में जाकर हिंसक प्रवृत्तियों को भड़का रहे थे। आप क्या कर रहे हैं? लोग जा रहे हैं मिलने, आप उनको मिलने नहीं दे रहे हैं। पत्रकार मारे जा रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र के लिए आपको लगता है कि एक फेवरेबल कंडीशन है? मसला यह हो गया है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन की चकाचौंध में, या कहिए कि इलेक्शन में जो एक खास किस्म की, एक खतरनाक किस्म की तैयारी हो गई है, उसका नतीजा क्या यह है कि सरकार जो है, जो वेलफेयर स्टेट का दावा था, जो हम चाहते थे कि एक लोक कल्याणकारी राज्य बने, क्या वो पुलिसिया स्टेट बन गई है? अब मैं आपको इस मामले में कुछ जो फैक्ट्स हैं वो बताना चाहता हूं। जो वहां के प्रशांत कुमार जो एडीजी हैं, एडीजेलो, उन्होंने कहा है कि हर मरने वाले को 45 लाख यानी मृतक को जो मुआवजा है वो 45 लाख मिलेगा, उसके घर के एक आश्रित को सरकारी नौकरी मिलेगी, और जो इंजर्ड हैं यानी जिनको चोट लगी उनको 10-10 लाख। और विपक्ष कह रहा है कि मरने वालों को 2 करोड़ रुपए मुआवजा मिलना चाहिए और सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए। यह मसला है। उसके अलावा डिमांड यह हो रही है कि अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा पर दफा 302 के तहत मामला चले। ये विपक्ष की मांग है। वाड्रा ने कहा, जो प्रियंका गांधी के हस्बैंड है रॉबर्ट वाड्रा, उन्होंने कहा कि ये किस तरह की सरकार है जो आराम से किसानों पे गोली चला रही है। विद्रोह का मतलब, विरोध का मतलब अहिंसक विद्रोह था, एक सरकार से नाराजगी थी, एक प्रोटेस्ट था जिसमें ब्लैक धागों का इस्तेमाल किया। तो उसका जो जवाब है वो क्या गोली है? योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और 8 से 10 दिनों में जो दोषी हैं वो पकड़ाए जाएंगे। कौन दोषी पकड़ा जाएंगे? फिलहाल तो प्रियंका गांधी पकड़ाई गई हैं, राहुल गांधी पकड़ाए हैं, ये दोषी थे। अभी जो सबसे खतरनाक मामला चल रहा है वो ये चल रहा है कि क्या हम इस एवज में करना क्या चाह रहे हैं। तो कुछ चीजें मैं आपको बता दूं जो सबसे जरूरी है कि क्या हमारा जो देश है वो आपको मुझे देखकर बताना होगा। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं। किसान और जनता जाग गई है, ये बीजेपी का सफाया करेंगे, ये अखिलेश यादव ने कहा है इस इलेक्शन के मद्देनजर। ये आपको समझना होगा। कुछ और फैक्ट्स मैं बताऊं आपको। फिर उन्होंने कहा किसानों के साथ पत्रकार को भी सरकार मुआवजा दे। बहुत हेवी मुआवजा, खुद मारे गए हैं उसमें एक पत्रकार, अखिलेश यादव ने कहा। उसके बाद किसानों को, जैसा मैंने आपको 2-2 करोड़ का मुआवजा दे सरकार। मुख्यमंत्री योगी की 3 महीने बाद विदाई होगी, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा है। और ये एक तरह से किसान जिस तरह से नाराज हैं, या कहिए कि देश में या उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह की उथल पुथल मची हुई है, उसको देखकर यह लग रहा है कि मामला बहुत बिगड़ गया है। क्या लॉ एंड ऑर्डर इस तरह से हो गया है कि लॉ एंड ऑर्डर के पास बस हर मसले का एक ही जवाब है, गोलियां?
क्या कभी जीप उलट जाती है पुलिस की, कभी एनकाउंटर होता है जबरदस्त और इसको बताया जाता है स्टेट का स्ट्रेंथ। आज किसानों पे गोली चली, यही बात हम कहते आ रहे थे कि जब एनकाउंटर फैसला करेगा तो फिर वो सबका फैसला करेगा और उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा होगा एक दिन सबकी मौत। तो हमें समझना होगा, हमें उन लोकतांत्रिक वैल्यूज को समझना होगा कि आखिर क्यों हमारे जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे या दुनिया भर के जो लीडर्स लोकतंत्र के लिए मर गए, या वो जनता, वो भीड़ जो लोकतंत्र के लिए कुर्बानी देकर चली गई, क्या वो बेवकूफ थे? क्या वो ऐसे ही बिना किसी कॉज के लड़ रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको कुछ और चीजों पे जो ले जाऊंगी, जैसे कि छत्तीसगढ़ के जो भूपेश बघेला जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, ये तो उनकी मतलब उनको आगे आकर तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, तुरंत कहना चाहिए था। और ये सरकार क्या कर रही है? हम किस तरह के सिचुएशन में जी रहे हैं? क्या हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं? पूरी दुनिया में जाकर आप गांधी के नाम का सिक्का पीटते हैं और यहां आकर पुलिस खुद हिंसक हो जाती है। इस मामले में मैं आपको कुछ और चीजों पर ध्यान दिलवाना चाहूंगा जो अपने आप में बहुत जरूरी है और जिसके बारे में समझना भी बहुत जरूरी है कि हालात क्या से क्या हो जाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, चढ़ूनी जो खुद मेरठ में किसान नेता हैं, उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से बड़ा ही असंवेदनशील मामला है। इस मामले में सरकार को कुछ ऐसे एक्शंस लेने चाहिए। यह बड़ा ही अमानवीय कृत्य हुआ है। बात किसान, देखिए, सबसे पहले क्रिमिनल्स को कहा गया, फिर कुछ ऐसे लोगों पे गोलियां चलाई गई जिनके बारे में कहा गया वो रेपिस्ट थे। लोगों ने कहा कि ये जंगल न्याय अच्छा है। ये जंगल न्याय ऐसा ही है, एक दिन किसानों पे गोली चलेगी, एक दिन आप पे चलेगी, एक दिन मुझ पे चलेगी और फिर रोने वाला कोई नहीं होगा। तो दोस्तों, मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि लोकतंत्र के वैल्यूज के लिए, जो लोकतंत्र के अपने मानदंड हैं, जिसको दुनिया ने अर्जित किया है, जिसको क्रांतियों ने अर्जित किया है, जिनको इंकलाबों ने अर्जित किया है, क्या वो बस पुलिस की 2 गोली खाकर मर जाने के लिए है? वो किसान जो हमको अनाज देता है, वो किसान जो हमको अपना बेटा देता है सरहद पर बिठाने के लिए और दुश्मनों की गोलियां सीने पे खाने के लिए, वो किसान जिसकी वजह से हम खाना खा रहे हैं, क्या उसको गोली मार देना है? क्या उसके विद्रोह, उसके विरोध, उसके गुस्से का मतलब जो जवाब है हमारी सरकारों के पास, वो सरकारें जिनको वोट डालकर चुना गया है, यही है कि वो गोली मार देंगे? इस पर जितनी भी अपडेट्स हैं हम आपको लाते रहेंगे। दोस्तों, बने रहिए पहल भारत के साथ। सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर्स और कमेंट्स में, अपने फीडबैक में हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप और क्या चाहते हैं पहल भारत से। बने रहें पहल भारत।